हेलो मैं स्टूडेंट्स, अशोक वाटिका चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशल होंगे। तो कल हम लोग पढ़े थे, कल की वीडियो में द्विघात समीकरण पढ़े थे। द्विघात समीकरण कर रहे हैं, दो चर रैखिक समीकरण पढ़े थे। एक ही वीडियो हमारा खत्म हो चुका था। आज हम लोग पढ़े द्विघात समीकरण। क्या द्विघात समीकरण है? जो चौथा पाठ हमारा। ठीक, ये भी हमारा द्विघात बहुपद की तरह होता है। जैसे यहाँ पर व्यापक रूप दिया है, व्यापक रूप कहिए या विस्तारित रूप कहिए। ठीक है, सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात बहुपद में क्या होता था? बराबर के बाद 0 ना होता था। खैर जरूरत पड़ती तो उसमें भी हम बराबर 0 लगाते। और द्विघात समीकरण में क्या होता है? बराबर में 0 होता है। बाकी सेम वही होता है, सेम टू सेम। जैसे उसमें दो शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद में क्या होते हैं बच्चों? दो शून्यक होते हैं। और इसमें क्या होते हैं? दो मूल होते हैं। तो वही लिखे मूलों की संख्या कितनी होती है? 2, क्योंकि द्विघात है ना। अब मूलों का, अब जैसे यहाँ पर दिया है मूलों का योगफल, दो मूल है तो दोनों का सूत्र होगा मूलों का योगफल, जिसको अल्फा इंटू बीटा कहते थे हम लोग। सूत्र का होता है माइनस बी बटा में, जो कि शून्य का ही सूत्र है। द्विघात जैसे उसमें लिखा था क्या कि शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा में। इसमें क्या लिखा रहा है? मूलों का योगफल या अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में ए। और इस तरीके से फिर मूलों का गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा सी बटा में ए। ठीक है बच्चों, बस इसमें और उसमें यही अंतर है कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर उसमें मूल की जगह क्या कहता था? शून्य कहता था। बाकी सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, समझे कि वही सूत्र हो रहा है। यहाँ पर क्या कहता था? शून्य को बोलता था। ठीक है, बाकी हमारा वही है, मूल का योगफल माइनस बी बटा में, शून्य का योगफल सी बटा में ए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर और चलते हैं आगे, देखते हैं क्या इसमें कह रहा है। ठीक, अब यहाँ पर लिखे हैं मूल। अब दोनों मूल निकालने होते हैं तो मूल मतलब x, मूल का सूत्र क्या होता है? मूल निकालने का सूत्र माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी बटा में 2a। ठीक है बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी बटा में 2a। या इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, वस्तुनिष्ठ के में देगा ये माइनस बी प्लस माइनस डी का मान रख देगा। देखिए यहाँ पर डी का मान लिखे हैं, जहाँ डी बराबर bx² माइनस 4ac। मतलब इस डी के जगह पर हम यहाँ इतना भी बोल सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस रूट में bx² माइनस 4ac बटा में टोटल का बटा में 2a। क्या? बटा में 2a। बाकी यहाँ पर लिख दिया है कि इस डी का मतलब क्या होता है, जहाँ डी बराबर bx² माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, यहाँ डी को विवेचक या विविक्त कर कहते हैं। डी को क्या बोला जाता है बच्चों? पूछता है वहां पर क्वेश्चन पूछेगा वस्तुनिष्ठ में कि विवेचक ज्ञात कीजिए या विविक्त कर ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है? वो डी निकालने की बात कर रहा है। किसके निकालने की बात कर रहा है बच्चों? डी निकालने की बात कह रहा है। ठीक, और डी का आप लोग सूत्र फटा से रख दीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, मिलते हैं इस पर, देखते हैं और आगे क्वेश्चन जैसे वस्तुनिष्ठ होंगे। इसमें अभी वस्तुनिष्ठ नहीं है, इसका सूत्र है। कह रहा है मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति जो है वो काम कर रही है कैसे? कह रहा है यदि डी बराबर 0 होगा, डी का मान हम निकालेंगे bx² माइनस 4ac। यदि वो 0 आ जाएगा, यदि डी बराबर 0, तो कह रहा मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल वास्तविक और समान, समान मतलब कि बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, फिर कह रहा है यदि डी बड़ा होगा 0 से, इसमें इसको बड़ा बोलते हैं, डी बड़ा 0, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? डी, यहां पर इसको बोलेंगे बड़ा, डी बड़ा 0। ठीक है बच्चों, जिधर डबल नोक होता है वो बड़ा कहलाता है। इस तरह से समझिए, इधर सिंगल मतलब कि नोक ही है। ठीक, तो ये कमजोर पड़ जाएगा, ये इधर डबल है तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। डी बड़ा 0 करे तो डी बड़ा 0 होगा तो मूल जो होगा वास्तविक तो होंगे ही होंगे, बट असमान होंगे। असमान मतलब बराबर नहीं होगा। पहला वाला में क्या होता है? जब डी बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक और बराबर होगा। और इसमें क्या कह रहा है? डी यदि बड़ा हो जाएगा 0 से तो वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे। असमान का मतलब क्या होता है बच्चों? बराबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, फिर तीसरा कह रहा है यदि डी छोटा हो जाए 0, इसमें क्या कह रहा है? डी छोटा, इसको पढ़ेंगे छोटा। अभी जस्ट यहाँ पर बताए, एक जो ये शीर्ष दिख रहा है ये छोटा हो गया, जिधर बड़ा है डबल है, मतलब जिधर 2 है ये बड़ा हो गया। तब यहाँ पढ़ेंगे क्या? डी छोटा 0। क्या पढ़ेंगे बच्चों? डी छोटा 0। यदि डी छोटा 0 हो तो मूल का वास्तविक नहीं होंगे, या इसको बोला जाता है कि मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है बच्चों? x का मान नहीं निकल सकता। ये 3 नंबर अगर कंडीशन कहेगा तो हमारा x का मान बच्चों नहीं निकलेगा, क्योंकि कह रहा कि मूल का अस्तित्व ही नहीं है। इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में मूल का अस्तित्व ही नहीं होगा। जब अस्तित्व ही नहीं होगा तो उसको हल नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम हल 2 स्थिति में कर सकते हैं, या तो बराबर हो या बड़ा हो, बड़ा हो या बराबर हो। ठीक है, 0 से छोटा नहीं। 0 से छोटा का मतलब क्या होता है?
यहाँ पर 0 से छोटा का मतलब हो जाता है यहाँ पर ये कि माइनस में अगर आ जाएगा डी तो वहां से हम हल करना बंद कर देंगे। ठीक है बच्चों, डी 0 नहीं, माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक, अगर आ गया तो उसको हल हम नहीं करेंगे। अगर चलते इस सूत्र को आप लोग याद करिएगा बच्चों, बिना याद किए परीक्षा में अगर जाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन शायद ना बने। ठीक है, सूत्र को बढ़िया से ध्यान से देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, हमारा देखिए क्वेश्चन हमारा शुरू हो जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 है, इतना का विविक्त कर क्या होगा। विविक्त कर पूछ रहा है, विविक्त कर कहे या विवेचक कहे या डी बोले, क्या बोले बच्चों, डी। तो हमें डी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, विवेचक कहे या विवेक्तर, डी निकालना है। तो डी का सूत्र होता है bx स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है बच्चों, याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हम जस्ट यहाँ पर लिखे हैं, प्रीवियस में थोड़ा चले जाते हैं। d बराबर bx स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, यही पूछ रहा है हमारा। ठीक है ना, इसी को निकालेंगे, विविक्तर कर कहे या विवेचक कहे। चलिए, सबको पता है, जैसे पहले हम लोग बनाए थे, ये पहला a कहलाता है, दूसरा का b कहलाता है और तीसरा का c कहलाता है। तो कह रहा है b का एक स्वाध्याय है बच्चों, चिन्ह के साथ लिखेंगे, माने चिन्ह प्लस या माइनस होगा उसके साथ लिखेंगे। b का मान क्या है, -15 का x स्क्वायर करेंगे। ठीक है बच्चों, -4। अब a का मान क्या दिया, पर कुछ नहीं दिया तो 1 दिया। क्या दिया बच्चों, 1 गुना c का मान क्या दिया है, 50 का दिया बच्चों, 50। तो ये हो जाएगा, 2 बार माइनस को करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 15 का x स्क्वायर कितना होता है, 215 का x स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 225 और माइनस ये 50 से कम 50 चौका 200, क्या हमारे घट जाएगा तो 25 आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये प्लस है तो इसके मतलब रहा नहीं, और 225 में से 200 घटेगा तो 25। जो हमारा ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन हमारा क्या, बी सही हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें बी समझ में आ रहा है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा बच्चों। सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा बच्चों, बिना सूत्र के परीक्षा हॉल में जाएंगे समझे के नहीं बनेगा। करेगा कि द्विघात समीकरण 3/4 x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0 के विवेचक अर्थात डी का मान क्या होगा। विवेचक कहे या विवेक्तकर कहे, मतलब हमें डी निकालने का निकालना बच्चों, हमें डी निकालना। ठीक है, हमें डी निकालेंगे, फटाक से यहाँ पर डी निकालेंगे। जैसे पहले जस्ट इसके पहले बनाए bx स्क्वायर माइनस 4ac, और अभी क्या बताया बच्चों, इस सीरियल से पहला जो है ये a का मान है, दूसरा b और तीसरा c। फिर एक और बात क्या बताए कि चिन्ह के साथ लिखना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए b का x स्क्वायर, b मतलब -8 का x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, -4 a का मान क्या दिया है, 3/4 ये है ना, गुना c का मान क्या दिया है, -3। चिन्ह के साथ लिखेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा, चिन्ह छोड़ दीजिएगा, मैथ है गलत हो जाएगा, एक छोटी सी चिन्ह के लिए भी गलत हो जाता है मैथ। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस को 2 बार गुना करेंगे, प्लस हो जाएगा, प्लस लिखिए या मत लिखिए, 8 8 64 और इसमें 4 का हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 3 का 9 हुआ, क्या हुआ बच्चों, 9। तो 64 होगा और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 73 होगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 73। देखेगा 73, हमारा ऑप्शन नंबर ए रेडी है आंसर के लिए, 73 हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों, डी कैसे निकाला जाता है, समझ में आ गया, विवेक्तकर का है या विवेचक। देखिए एक और कह रहा है, शायद आप लोग निकाल लीजिएगा इसे, आप लोग निकाल लीजिएगा इसे, d बराबर bx स्क्वायर माइनस 4ac, इस पर निकाल लीजिए, निकाल कर और आंसर कमेंट में दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे। ठीक है, इस सूत्र बनाइए, फटाक से बन जाएगा। ठीक है ना, खैर रूट वाला है तो हम ही बना दे रहे हैं, हो सकता है कितने बच्चों को परेशानी हो तो हम बना दे रहे हैं, रूट है तो हम समझे कि आसान है थोड़ा सा, खैर आसान है, भारी नहीं है। पहला हमारा ए हो जाएगा बच्चों, दूसरा बी और ये तीसरा सी। ठीक है बच्चों, सूत्र का बी का x स्क्वायर, बी मतलब 10 का x स्क्वायर, चिन्ह के साथ लिखेंगे तो प्लस का चिन्ह लिखा जाता है या नहीं, तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, लिखिए मत लीजिए, हमारे पर डिपेंड करता है। -4 a का मान क्या दिया बच्चों, 3√3, क्या बच्चों है, 3√3, और गुना c का मान क्या है, ये भी √3 है। अभी चलिए गुना करते हैं, 10 दहिया कितना होता है, 100, 10 का वर्ग, और ये गुना करेंगे 4 × 12, 4 क्या हो गए बच्चों, 12 गुना, ये रूट में 2 बार है, अगर रूट में एक ही अंक रूट में 2 बार है तो रूट को हटा दिया जाता है, खाली हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 3। ये इस तरह से समझिए, रूट में होगा 3 का 9 और 9 का वर्गमूल 3। तो खैर छोटा है तो आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन आप कहीं भी दे जाएगा इस तरह से, रूट में 15 गुना रूट में 15, दोनों बराबर हो अंक, रूट में 2 बार
रूट हटाकर एक बार लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? हम बोल देंगे रूट में 71 गुना फिर रूट में 71, तब इसका 2 बार गुना कीजिएगा तब बहुत समय लगेगा। फटाक से लिखेंगे क्या, 71 लिखकर आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 100 का 100 माइनस 12 36 और घटा लीजिए, घटेगा तो 64 बचेगा बच्चों हमारा। और 64 देखेंगे ऑप्शन में हमारा कहाँ दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा 64 है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। यहाँ पर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति कैसे जांच होगी बच्चों? डी के सूत्र से। कैसे? हम लोग डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? डी। तो डी बराबर सूत्र होता है बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए निकालते हैं, क्या आ रहा है डी का मान। सबको पता है बच्चों, यहाँ पर पहला ए, दूसरा बी और तीसरा सी। ठीक, तो हमारा कह रहा है कि बी का एक्स स्क्वायर, बी मतलब यहाँ पर अंक क्या है बच्चों, कुछ ना है तो एक है ना, एक का एक्स स्क्वायर माइनस 4, ए का मान, ए का मान क्या दिया, यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया तो एक दिया है। यहाँ पर भी बच्चों हमारा क्या दिया है, ए का मान कुछ नहीं दिया तो एक दिया है। यहाँ पर 1 गुना सी का मान, सी का मान क्या है बच्चों 5, क्या है 5, तो हमारी हो जाएगा 1 माइनस 4 रकम 4 4 5 20, यहाँ पर 20 हो गया बच्चों। यहाँ पर गुना करके घटाएंगे, एक में से बताइए 20 घटेगा नहीं घटेगा, माइनस 19, क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 19। जस्ट पीछे हम बताए थे बच्चों, यदि 0 से छोटा हो जाएगा तो वहां से हल करना हम बंद कर देंगे, मतलब माइनस में नहीं आना चाहिए। माइनस में आ गया तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। क्या होगा बच्चों? अस्तित्व ही नहीं है। कभी भी अगर माइनस में आ गया ना, यहाँ पर माइनस में डी का मान हम निकालें। क्या निकालें बच्चों? यहाँ पर बारीकी से समझ लीजिए, यदि डी का मान माइनस में आ गया, यहाँ पर -1 भी आता, 0 आ जाता तब तक हम बनाते। ठीक है, 0 से नीचे आ जाएगा -1, -1, -2, -3, -86, -100, -73, -200, -500, कुछ भी माइनस में खाली आ गया, उसको हम लोग हल करना बंद कर देंगे, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व ही नहीं है, या बोलेंगे कि मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है बच्चों, देखेंगे हमारा क्या ऑप्शन कह रहा है, कह रहा है वास्तविक और समान नहीं, वास्तविक, वास्तविक तो होगा नहीं। यहाँ पर देखे कह रहा है अवास्तविक, क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर अवास्तविक, इसको लिख सकता था कि मूलों का अस्तित्व नहीं, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये सी, अवास्तविक। अवास्तविक मतलब कि वास्तविक नहीं है, मूलों का वास्तविक नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है बच्चों, माइनस में आ जाएगा तब बोलेंगे अस्तित्व नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला कह रहा है कि समीकरण y x स्क्वायर माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। सेम पिछला क्वेश्चन की तरह इसको भी क्या करना है बच्चों, हमें जांचना है। ठीक है, तो आराम से देखते हैं, फटाक से हम क्या निकालेंगे। जब भी मूलों की प्रकृति पूछेगा तब मतलब समझ लीजिए आपको डी निकलना है। क्या निकलना है बच्चों? डी। या विवेचक कहेगा तभी मतलब डी समझ लीजिए निकलना है, विवेककर कहे तब भी डी निकालना है, और मूलों की प्रकृति निकालनी होगी, जांच करनी होगी कि मूल वास्तविक है कि अवास्तविक है, उसका अस्तित्व है या नहीं है, तब भी डी निकालना है। क्या निकलना बच्चों? डी। एक्स का मान तब रखेंगे जब हम मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, मूल का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या निकालेंगे बच्चों? डी। तो सूत्र होता है बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा सूत्र है बच्चों। ठीक, चलिए निकालते हैं। अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है बच्चों, पहला ए कहलाता है, दूसरा बी, तीसरा का सी। फिर एक बार और लिख दे रहे हैं, ए, दूसरा बी और तीसरा ये सी हो गया। ठीक है बच्चों, बी का एक्स स्क्वायर चिन्ह के साथ लिखेंगे बच्चों, बता चुके हैं, -3 का एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान, ए का मान यहाँ पर क्या दिया बच्चों? कुछ ना दिया तो एक, कुछ ना दिया तो एक दिया बच्चों। ठीक, गुना सी, सी का मान क्या दिया? -18, क्या दिया बच्चों? -18। ये कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस को 2 बार गुना करेंगे, माइनस खत्म हो जाएगा, 3 का 9, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। ठीक है, प्लस, और 18 चौक 72 हो जाएगा, 18 चौका 72, 72 को 9 को जोड़ेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 79। क्या हो जाएगा बच्चों? 79। अब देख लीजिए ऑप्शन में हमारा 79, सॉरी ऑप्शन 79 अंक में नहीं निकालना हमें, मैंने यहाँ पर देखना है डी का मान क्या आया। ठीक है, तीसरा हमारा जो है डी का मान क्या आया बच्चों? अब बताइए 0 से बड़ा है या छोटा है? डी का मान क्या है? 0 से बड़ा है या छोटा, ये बताइए। 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 यहाँ पर 0 रखिए और यहाँ पर ये 79, तो बड़ा है ना। तो 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे। हमारे यहाँ पर कंडीशन पर चलते हैं, जो सॉरी जहां हमारा सूत्र है, देखिए यहाँ पर इसको
देखिए हमें बताएगा कि डी का मान अगर बड़ा हो जाएगा, डी का मान बड़ा है ना, 79 बड़ा है ना, जीरो से अगर बड़ा हो गया तो वास्तविक तो होगा लेकिन असमान, मतलब बराबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, वास्तविक तो होगा लेकिन असमान, वास्तविक और असमान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा बी। क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर हमारा ऑप्शन हुआ। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों खूब बढ़िया से। अगला चलते हैं क्वेश्चन पर। इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर है, तो p का मान क्या होगा। मूल बराबर कब होगा बच्चों, वही सूत्र पर आप लोग जाइए, पीछे देख लीजिए। मूल बराबर तब होता है जब d बराबर 0। देखिए थोड़ा सा अच्छा लिख दे रहे हैं यहाँ पर, d बराबर 0 होगा ना बच्चों, तो मूल भी हमारा क्या हो जाएगा, मूल हमारा बराबर होता है। क्या होता है बच्चों, मूल बराबर होता है। और d का मान यदि बड़ा हो गया 0 से, तो मूल जो है ना, मूल वास्तविक तो होगा, हमारा मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। क्या बच्चों, असमान। यदि हमारा d जो है छोटा हो गया 0 से, मतलब माइनस में आ जाएगा। माइनस में अगर आ गया इसका मतलब क्या होगा बच्चों, मूल वास्तविक नहीं है, अवास्तविक। क्या, अवास्तविक। अवास्तविक कहो या अस्तित्व नहीं है। क्या बच्चों बोलेंगे हम, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, एक सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, शर्त है ये। ठीक है, चलिए, तो हमारा मूल कह रहा है कि बराबर है, तो मूल बराबर कब होगा, मूल बराबर कब, जब d बराबर 0। जब हमारा d बराबर 0। ठीक है बच्चों, सूत्र ले लिए ये, मूल का बराबर होगा d बराबर 0। d का मान रख देंगे bx² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, मतलब कि इतना का मान 0 आ जाना चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, 0। ठीक है, चलिए, b का x² मतलब माइनस p का x² माइनस p का x² माइनस 4 a का मान क्या दिया, यहाँ पर कुछ ना दिया बच्चों, तो 1 दिया है, गुना c का मान क्या दिया बच्चों, 4 दिया है। बराबर में कह रहा है उधर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों, 0। ठीक है, 0 मैंने इधर हमारा 0, उधर 0 तो इधर भी 0 होना चाहिए। ये तब p का x² हो गया माइनस, चर्चा होगा क्या होगा बच्चों, 16। क्या होगा बच्चों, चर्चा होगा 16। बात p का ऐसा क्या यहाँ पर मान रखे, p का मान यहाँ पर क्या रखे हम, कि ये भी 16 हो जाए, तब है ना 16 में से 16 घटेगा तो 0 होगा। तो यहाँ पर हम +4 रखेंगे या -4 रखेंगे, दोनों स्थिति में हमारे अंदर क्योंकि रखेंगे, वर्ग करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। 16 में से 16 घटेगा तो 0। हमारा आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, प्लस में रखिए या माइनस में रखिए, 4 रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ पर 4। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों, क्योंकि 4 रखेंगे, ये माइनस को भी यहाँ पर रखते हैं अंदर, तो माइनस क्या हो जाएगा, -4 भी रखेंगे हम, तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16, 16 में से 16 घटेगा बराबर 0। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बच्चों, 4। ठीक है, अगला देखते हैं, करेक्ट के किस मान के लिए समीकरण के x² प्लस 4k प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। यहाँ पर कह रहा है वास्तविक तो होगा लेकिन असमान। देखिए जस्ट पीछे यहाँ पर लिखे, वास्तविक एवं असमान कब, जब d का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा का मतलब 1 आ जाए, 2 आ जाए, 0 से बड़ा मैंने 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 4 5 6 87 88 100 1 लाख 2 लाख, कुछ भी 0 से बड़ा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं डी का मान निकालते हैं। डी का, ये नहीं हमारा अगला क्वेश्चन है ना, डी का मान निकालेंगे हम। ठीक, देखते हैं कि पहले डी का मान क्या आ रहा है। ठीक है बच्चों, सूत्र मतलब हमारा होता है bx² माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, b मतलब क्या दिया बच्चों, यहाँ पर सबको पता, पहला a, दूसरा का b और तीसरा c। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक, ये हमारा c है। b का x² मैंने 4 का x² माइनस 4 गुना a का मान, a का मान क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर k। क्या दिया बच्चों, k गुना c का मान, c का मान क्या है यहाँ पर 1। ठीक है बच्चों, 1। अब चलिए चर्चा होगा क्या हो गया बच्चों, 16 माइनस 4 एकम 4 k। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अगर हमारा d बराबर, d का मान 0 के बराबर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो मूल हमारा वास्तविक तो होगा लेकिन समान हो जाएगा। हो जाएगा बच्चों, समान हो जाएगा। लेकिन हमें समान नहीं, मूल वास्तविक होना चाहिए लेकिन असमान होना चाहिए। कब होना चाहिए बच्चों,
वास्तविक के साथ असमान, और ये तब होगा जब d का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर हम k का मान रखते हैं 4, क्या रखते हैं बच्चों 4, तो 4 चौका का क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, और 16 में से 16 घटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 0, 0 हो जाएगा। तो हमारा पहला कंडीशन काम करेगा, पहला कंडीशन पर नहीं जाना है, हमारा तो दूसरा कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि k का मान क्या होना चाहिए, यहाँ पर 4 से छोटा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 3 रख देंगे, 3 चौका 12, अब यहाँ पर से 12 घटाएंगे बच्चों तो 4 आएगा, जो कि 0 से बड़ा है ना। या 2 रख देंगे हम, 2 चौका 8 हो जाएगा, 8 घटेगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। या हम माइनस में भी रख सकते हैं, बस 4 से छोटा, मान लीजिए माइनस में 3 ले लिए, ठीक है। चाहे मान लीजिए माइनस में, हाँ ठीक है, -4 ले लिए, -4, तो माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 16 32, मतलब कि 4 से छोटा होना चाहिए हमारा। के का मान यहाँ पर क्या रखेंगे, 4 से छोटा। अब देखिए बता चुके हैं जिधर 2 गुणों की है बड़ा है, तो के का मान करो 4 से बड़ा, गलत है। के का मान क्या होना चाहिए, 4 से छोटा, एक नोखी मैंने के छोटा है 4 से, यही हमारा ऑप्शन होगा, के छोटा है 4 से, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहेगा द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 के मूल जो है समान है। मूल क्या है, समान। देखिए मूल समान कब होंगे बच्चों, जब d बराबर 0, हमारा d का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। चलिए पहले हम उसका d निकालते हैं। d बराबर सूत्र का था bx माइनस 4ac, ठीक है। देखते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 लाना है, d का मान क्या लाना है बच्चों, हमें ये 0 लाना है, ठीक है बच्चों। चलिए d, तो सूत्र क्या था bx², b माने ये माइनस p का x² माइनस p का x² माइनस 4a, a का मान क्या रखेंगे यहाँ पर बच्चों 2, गुना c का मान क्या है, c का मान मतलब यहाँ पर p, ठीक है बच्चों p। अभी माइनस को 2 बार गुना करेंगे माइनस खत्म हो जाएगा बच्चों, p का x² माइनस 4 दूना 8 p। अब हमारा क्या आना चाहिए बच्चों, यहाँ पर 0 आना चाहिए, मैंने इसका मान यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमें लास्ट में क्या होना चाहिए बच्चों, हमारा लास्ट में 0 आना चाहिए, मतलब कि दोनों कटना चाहिए। अब 0 कैसे आएगा, जब कटेगा तब है ना। अब देखते हैं कि यहाँ पर p का मान क्या रखते हैं, यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 चौका क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा बच्चों, ये 16 हो जाएगा। यहाँ पर 4 रखेंगे क्योंकि दोनों तो p है ना, तो 4 8 चौका 32, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 4 रखेंगे तो 8 चौका 32। अब 16 में से 32 घटेगा तो माइनस में आ गया, 0 नहीं ना आ रहा, बराबर आना चाहिए तब ना कटेगा। अब कह रहा है 0, यदि हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो यहाँ पर भी 0, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में से 0, ठीक है। तो हमारा d का मान 0 यहाँ से भी आ जा रहा है, केवल 0 से, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं और ऑप्शन, यहाँ पर 0 और 8 कह रहा है, 0 और 8 कह रहा है, ठीक है बच्चों। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 0 और 8 में, 0 और 8 में हमारा 8 रखते हैं, देखकर 8 रखेंगे तो 8 8 64, क्या हो जाएगा बच्चों 8 8 64। और यहाँ पर अगर हम 8 रखते हैं ये भी 8 8 64, 64 में से 64 घटेगा तो 0, ठीक है बच्चों। मतलब 0 से भी आ जा रहा है और 8 से भी आ जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 0 और 8, क्या हो जाएगा बच्चों 0 और 8 दोनों से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि केवल 0 से नहीं, केवल 0 से ही नहीं आ रहा है, फिर यहाँ पर लिखा केवल 8 से, केवल 8 से नहीं है, 0 से भी आ जा रहा है और 8 से भी, मतलब दोनों से, तो दोनों वाला हमारा ऑप्शन होगा। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं, केवल 0 मारोगे गलत हो जाएगा, ठीक। केवल 8 मारोगे वो भी 0, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा 0 और 8 दोनों से आ रहा आंसर, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी होगा 0 और 8, ठीक है बच्चों, ये सही होगा आंसर। शायद लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। करा समीकरण x² माइनस 15x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। सूत्र पूछ दिया बच्चों, यहाँ पर अनुपात पूछा बच्चों, अनुपात पूछा हमारा, ठीक है। अनुपात का मतलब क्या होता है बच्चों, जो पूछा उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो पहले पूछा मूलों का योगफल मैंने माइनस b बटा में a, क्या निकालेंगे बच्चों, माइनस b बटा में a। चलिए माइनस b बटा में निकालते हैं, ऊपर निकालेंगे हम बच्चों माइनस b बटा में a, और नीचे का निकालेंगे बच्चों c बटा में a, क्योंकि बाद में कह रहा है मूलों का गुणनफल, ठीक है। और तब यहाँ पर हम बाटा कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए इसका निकालते हैं पहले, माइनस b का मान, तो b का है माइनस में 15, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 15, बटा में a का मान मैंने एक लिखिए या मत लिखिए, तो एक ना ही लिखिए तो बेहतर, ठीक है, एक ना लिखा जाता है पूरा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर रखते हैं c का मान, क्या रखेंगे बच्चों c का मान, तो c का मान क्या दिया है 5, क्या दिया बच्चों 5, ठीक है।
यहाँ पर शायद हम लोग का बच्चों क्वेश्चन शायद कहीं गलत हुआ है, क्योंकि कटेगा 5 से 3/1 मैंने 3:1 ऑप्शन नहीं दिया है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 0 छूटा हुआ है। ये 50 था, क्या बच्चों था? ये 50 था। 50 बराबर 0, ये 50 है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन उतारने में मिस्टेक हुआ है। अब हमारा हो जाएगा C बटा में A। C मतलब 50, ठीक है। C मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 50। अब बटा में A का मान 1 लिखिए या मत लिखिए। तो हमारा हो गया क्या? ये 15, ऊपर का 15, नीचे का 50, ठीक है बच्चों। अब कटा लेंगे हम, इसको कटेगा तो कटेगा ही, 5 से कट जाएगा, 5 3 15 और 5 10 50 में 3। ऊपर वाला अनुपात का चिन्ह, फिर नीचे वाला। ऊपर वाला पहले लिखा जाता है बच्चों और फिर नीचे वाला 3:10। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 3:10 पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 50 था बच्चों, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया है। अच्छी बात है, समझ में आया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है बच्चों।